यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। क्षणिक संयोग एवं संयोगी भाव तो अत्यंत दूर, क्षणिक के बोध से भी न्यारा मैं नित्य सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। बाह्य में प्राप्त अनुकूलता और प्रतिकूलता ये मन के विकल्प का खेल है। संयोग न अनुकूल होता है न प्रतिकूल होता है। संयोग कुछ भी नहीं जानता। जिस संयोग को मैं अनुकूल कहता हूं वही संयोग किसी के लिए प्रतिकूल हो सकता है। जिस संयोग को मैं प्रतिकूल कहता हूं वह संयोग किसी के लिए अनुकूल हो सकता है। मगर संयोगाधीन दृष्टि के कारण ही और स्वरूप की महिमा न होने के कारण ही संयोगमय जीवन ही अज्ञानी को जीवन दिखता है। इसलिए कुछ वर्षों का जीवन ही अज्ञानी को जीवन लगता है। अज्ञानी मानता है कि जन्म और मरण के बीच में एक जीवन है, मगर ज्ञानी तो यह जानते हैं कि जन्म मरण के बीच में जीवन नहीं है। मेरा जो जीवन है उस जीवन के बीच में अनंत जन्म मरण हुए हैं। और यदि गहराई से देखें तो मेरा जो जीवन है उसके बीच में अनंत जन्म मरण भी नहीं हुए। जो मेरा जीवन है उस जीवन में कोई खंड नहीं है। जो मेरा जीवन है वह ऐसा अटूट और अखंड है जिसमें खंड भी नहीं है और जिसमें पर में फैलने का विस्तार हो ऐसी शक्ति भी नहीं है। यह स्थिति उस धागे की तरह है जो धागा बीच में से कटा भी नहीं है
और धागा मोतियों में फैला भी नहीं है। ऐसा ही ये अनादि अनंत चैतन्य जीवन है, जो न तो खंडित होता है न तो विस्तृत होता है, जिसके न टुकड़े होते हैं न जिसमें कुछ फैलना होता है, न जिसका कुछ कम होता है न जिसका कुछ बढ़ जाता है। ऐसा जो अखंड धागा है, उस धागे में तो मोती है, और उस मोती की माला में यदि 108 मोती की माला को ऐसे ही आप फेरते हो तो फिर वही मोती आ जाता है। फिर वो जो पहले नंबर का मोती आएगा, उस मोती के पीछे जो धागा है, फिर वो वही धागा आएगा जो पहले था। मगर अनादि अनंत पर्यायों का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के पीछे जो चैतन्य सत्ता अखंड है, जो कभी वापिस लौटना होता ही नहीं है, ये अखंड सत्ता। इसलिए बुद्ध ये कहते थे कि नदी में जो पानी बह रहा है, उस पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। जो पैर रख दिया कि पानी आगे बह गया। और यदि गहराई से देखो तो पानी में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता, पानी में एक बार भी पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जैसे ही ऊपर पैर रखा कि नीचे से पानी बह जाता है। ऐसा ये पर्याय का प्रवाह है। एक ही पानी में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता, मगर एक ही नदी में बार बार पैर रखा जा सकता है। एक ही नदी में निरंतर पैर रखा जा सकता है। एक ही नदी में सदाकाल वहां पर वास हो सकता है। और फिर पानी को रोकना नहीं है कि रुक जाए, सिर्फ तुम वहां पर स्थिर हो गए हो, तुम उस स्थिरता के आश्रय से वहां टिक गए हो, जहां न तुम्हें पानी प्रभावित करता है न पानी तुम्हें बहाता है। जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव ऐसी नदी में टिक जाता है तब पर्याय का प्रवाह तो बहता है, मगर उस उपयोग को वह पर्याय का प्रवाह बहा नहीं पाता। उस उपयोग को पर्याय का प्रवाह प्रभावित नहीं करता। ऐसा जो उपयोग का जम जाना, निहाल चंद जी सोगानी जी की भाषा में यह जम जाना, फिर वहां से हटना नहीं, डटे रहना उसी जगह पर। ऐसी जो नित्य की अनुभूति, तब फिर पर्याय में भगवान कोई भी परिवर्तन आए, फिर वह तुच्छ हो जाता है, वह गौण हो जाता है, फिर उसकी वह प्रधानता नहीं रहती। ऐसा यह चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये भगवान आत्मा, और सब जगह फैलने की जरूरत नहीं है। उसी जगह पर जहां पैर रखा, जैसे गंगा बहती है, ये ध्रुव की स्पर्शना जो होती है, उसके आधार पर ही पूज्य गुरुदेव श्री के इस बोल पर हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने जो क्षण भंगुरता का बोध इस वचनामृत के बोल में समझाया है कि क्षणिक जीवन कैसा है, मगर क्षणिक जीवन के काल में भी ज्ञानी कहाँ वास करते हैं। ज्ञानी घर में तो रहते हैं, मगर घर ज्ञानी के अंदर नहीं रहता है। ज्ञानी देह में तो रहते हैं, मगर देह ज्ञानी में नहीं है, क्योंकि अंदर अवकाश नहीं है। ऐसी ज्ञान की अनुभूति निरंतर ज्ञानी को होती है। यह ज्ञान में, यह ज्ञान में ऐसी सत्ता, सत्ता का भाव समझेंगे तो यह अनित्यता भी समझ में आएगी, और ये ऋणानुबंध, ये रिश्ते, ये नाते, ये भी समझ में आएंगे। फिल्म के अभिनय की भांति ये रिश्ते नाते सब समझ में आएंगे। यहां मेरा कोई नहीं है, मगर वो अभी जो वाणी में है, विकल्पों में है, वो श्रद्धा से उसकी जो दूरियां है, वह दूरी
अब दूर हो जाती है, वह फासला मिट जाता है सत्ता के ग्रहण होते ही। यहां और वहां का भेद न उत्पन्न हो, यहां और वहां का। जैसे गंगा नदी बहती है, उसमें पानी बहता है, गंगा तो जहां है वहीं पर ही है। मगर जैसे ही कोई व्यक्ति उस गंगा में पैर रखे, और पैर रखते ही गंगा तो बहुत विराट फैली हुई है, हिमालय से लेकर के गंगोत्री से लेकर के बंगाल तक इतनी फैली हुई है। मगर जब उस गंगा में पैर रखा, जहां पर भी रखा, जिस बिंदु पर रखा, जिस पॉइंट पर उसने पैर रखा, तो उसने अपने पैर को फैलाया नहीं है कि एक पैर को लेकर जाए हिमालय की ओर और दूसरे पैर को बंगाल की ओर। वो जहां पर खड़ा है और कैसा निर्विकल्प है, और यह अनुभव भी करता है मैं गंगा में आ गया। ऐसे ही ये जो चैतन्य स्वरूप, इसे कहो अनादि और इसे कहो अनंत, इसे कहो हिमालय, इसे कहो बंगाल, मगर वर्तमान में जहां पर भी अनुभूति होती है तब यह विकल्प नहीं, भले ही वो गंगा फैली है, भले ही यह चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत है, मगर जिस समय वह स्पर्शना होती है उस समय निर्विकल्प होता है। वह यह गंगा और वह गंगा उस भेद में नहीं जाता, अनादि और अनंत उस भेद में नहीं जाता, यहां तक कि तीनों काल में व्याप्त उस विकल्प में भी नहीं जाता, क्योंकि जो पैर रखता है यहां मध्य में, वो जो ध्रुव चैतन्य, वो पर्याय उपयोग वहां पर ऐसे जम जाता है। ये जमने का भाव, उपयोग जब चैतन्य परमात्मा में ऐसा जम जाता है कि उस समय उपयोग में वहां विकल्प नहीं है कि ये वर्तमान वाला आत्मा, भगवान आत्मा में हूं, बस मैं भगवान आत्मा हूं। परिणमन होता है, उसका प्रयोजन वहां पर सिद्ध हो गया। वो कहीं पर भी गया, बस गंगा में गया। गंगा में जो फूल बहाने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे ही कहां पर फूल बहाए, हिमालय में बहाए या फिर बिहार में जाकर के वहां फूल बहाए, भेद नहीं है, गंगा में फूल बहा दिए। वो जो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप में कहीं पर भी विकल्प नहीं, वर्तमान वाला ऐसा भी विकल्प नहीं और मैं त्रिकाली ऐसा भी विकल्प नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। और वह उपयोग उस समय सत्ता में इतना अभेद होता है, उसके पास में अवकाश नहीं मिलता। जैसे तुम्हारे हाथ, दो हाथ है और दोनों हाथ में अब तुमने थाली को पकड़ के रखा है। ये बात मुझे आज सुबह ही स्मरण में आई। कोई नाश्ता लेकर के आया है कमरे के दरवाजे पर, अब वहां पर थाली पकड़ करके खड़ा है। खड़े क्यों हो, बाहर निकल जाओ। हो गया तुम्हारा प्रयोजन, नाश्ता हो गया, बाहर जाओ ना, मगर थाली पकड़ करके खड़े हैं, किसी दूसरे का इंतजार करते हैं। क्या काम है, कोई दरवाजा खोलने वाला चाहिए। खोल लो, तुम नहीं खोल सकती, क्योंकि जो हाथ है वो इतने थाली में व्यस्त है कि वहां दरवाजे को कैसे पकड़ने जाए, वो इतना ऑक्यूपाइड है। जब ये चैतन्य सत्ता के साथ उपयोग ऐसा भेद होता है कि मैं चैतन्य, उस समय उपयोग के पास में अब दूसरे में फैलाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जो उपयोग इतना ऑक्यूपाइड होता है, इसलिए कोई कहे कि तू राग क्यों नहीं करता, द्वेष क्यों नहीं करता, तू मोह के दरवाजे क्यों नहीं खोलता, तो राग के लिए ये द्वार क्यों नहीं खोलता। ये पकवान मेरे हाथ में भरे पड़े हैं, खाली जगह नहीं है, मैं कौन से हाथ से वहां पर जाऊं। उपयोग ऐसा स्वरूप सन्मुख होता है, वही कनेक्शन है। ऐसी चैतन्य सत्ता का जोर, ऐसा उपयोग का भगवान, यही चैतन्य में, और वह स्वीकार पूरा उपयोग में होता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी यह जो क्षणिक से नित्य की अनुभूति की बात करेंगे, मैं आपको उसके सूक्ष्म भाव बताऊंगा।
मैं इतनी आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, ये सुनते समय इतने भाव से तुम अंतर में ही सुनना वाणी को, मगर अंदर में जो प्रयोग करोगे तब तुम्हें वो जो वेवलेंथ, वो जो कनेक्शन मिलेगा, और तब तुम्हें ये जो कहता हूं उस पर भी श्रद्धा होगी। उसके बिना तुम वाह वाह करोगे मगर वो टच नहीं कर पाओगे। मैं जहां रह करके तुमसे ये कहना चाहता हूं वहां तुम न आ पाओगे। ये उपयोग का स्वरूप में ऑक्यूपाइड होने का भाव क्या है, वो पूरी तरह से उसमें। और यदि गहराई में जाकर मैं आपको कहूं कि उपयोग जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में इतना ऑक्यूपाइड होता है, ध्यान वो उपयोग ही ध्यान हो गया, क्योंकि एकाग्र, उपयोग का एकाग्र होना वही तो ध्यान है। वह उपयोग ही शुद्ध हुआ है, इसलिए तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उपयोग तो ज्ञान है मगर शुद्धोपयोग ध्यान है, क्योंकि उपयोग की ही एकाग्रता, उसी का नाम ध्यान है। जानने का नाम ज्ञान है और जानते ही रहने का नाम ध्यान है। एक बार जानने का नाम ज्ञान है और बार बार जानने का नाम ध्यान है। वह ध्यान की एकाग्रता में, चैतन्य सत्ता में वह स्थिरता आती है। ऐसी चैतन्य सत्ता तो काल का क्रम तो बहेगा, उदय उदय का कार्य करेगा, शरीर जवानी से बुढ़ापे की ओर वह पलटेगा, विकल्प विकल्प का कार्य करेंगे, रिश्तेदार जन्मेंगे और मरेंगे, संयोग होगा, वियोग होगा, मगर तुम जहां पर नदी में जाकर के जम गए हो वहां तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुम्हारा गांव नगर बहुत दूर है, तुम्हारा घर, पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार वहां उस नदी में कहीं पर भी नहीं है। ऐसी सत्ता की एक समय की अनुभूति होने पर अब वह अनंत जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, अनंत जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरुदेव के प्रति अहोभाव आया। मैंने जब ये वचनामृत के एक 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 वचन को जब ये निश्चित किया कि आज 23वां बोल लूंगे, कल 8वां बोल था, ये दोनों के बीच में बस 8 और 23, यही चंद्र प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की सम्मेद शिखर की टॉक स्मरण में आई थी। दोनों सबसे ऊंची, दोनों सबसे आमने सामने टॉक चंद्र प्रभु भगवान है और पार्श्वनाथ भगवान है। चैतन्य चांद और देह रूपी पड़ोसी उतना दूर देखता है, और ऐसा मुझे वहां पर दिखाई दिया था जब मैं 2002 में हमने बात की थी, मैं सम्मेद शिखर गया था, यात्रा लेके बैठे, वो भी थे, साथ में थे ना आप। उस समय 2002 में सबसे पुराने श्रोता में ये सबसे पुराने हैं, 2002 में उन्होंने सुना। पूरी ट्रेन में सत्संग हुआ था, पूरी ट्रेन लेकर के सम्मेद शिखर गए थे। एक एक बोगी के अंदर माइक रखा था और एक डिब्बे में से प्रवचन होता था, पूरी ट्रेन में प्रवचन चलता था, पूरी ट्रेन में प्रवचन चलता था। वो ट्रेन प्रवचन हॉल था, वो ट्रेन नहीं थी, उसे हम कहते थे चलता फिरता समूसरण। ये समूसरण पटरियों पे चल रहा है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर जब वहां पर सम्मेद शिखर में वो चंद्र प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की ये टॉक आमने सामने, उस समय ये भाव आया कि यही भाव 8वां और 23वां, इसलिए कल जो पहला बोल 8वां बोल लिया, कनेक्शन है। कल चैतन्य के जोड़ से ही, और आज गुरुदेव बताते हैं पड़ोसी जो देह है उसकी बात करते हैं कि ये देह के पड़ोसी इन संयोगों को तो पार्श्ववर्ती चा अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। पड़ोसी चा, पड़ोसी चा अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। समय सार का यह श्लोक है और संजोग की बात है, पार्श्वनाथ भगवान भी 23वें तीर्थंकर है और अमृतचंद्र आचार्य ने यह श्लोक भी 23वां लिखा है, पार्श्ववर्ती मुहूर्त। पड़ोसी हो जाए,
और 2 घड़ी के लिए, उसमें 2 घड़ी लिखा है। मुहूर्त, मुहूर्त माने 2 घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट का एक मुहूर्त है, माने 2 घड़ी। ये 2 घड़ी तो पड़ोसी हो जा, 2 घड़ी का भाव। हम जो लोक व्यवहार में भी बोलते हैं 2 घड़ी शांति से बैठने तू, वो इस वजह से कहते हैं तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। 2 घड़ी शांति से बैठ, 2 घड़ी। चंद्र प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, ये 23वां बोल गुरुदेव का जब पढ़ रहा था तब यही भाव आया था, देह का पड़ोसी हो जा। गुरुदेव आपने हमें क्या बताया, गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव आया। बा मेरे सामने बैठे थे जब मैं ये लिख रहा था। मैं जैसे ही यहां पर आया, हर बार आता हूं तो बा के पैर दबाता हूं, आते ही यहां पर तो इस बार मैं पैर दबाया। गाड़ी से नीचे उतरते ही पहला काम मैं वो करता हूं कि लाओ थोड़ा थाल मंगाओ, पानी मंगाओ, पैर धो लेता हूं बा के, कि जिन्होंने मुझे गर्भ में से बाहर निकाला है उनके प्रति ये भाव आए बिना कैसे रहे। मगर मां तो वह है जिसने मुझे गर्भ में से बाहर निकाला है, और गुरुदेव वह है जिसने भावना भाई कि तुझे गर्भ में जाना ही ना पड़े, दोबारा किसी गर्भ में न जाना पड़े। उन गुरु का उपकार मां के उपकार से अनंत गुना है कि अब हो ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, वो सत्ता मात्र में उपयोग का जम जाना कि मैं ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं कि वो उपयोग वहां जाकर के अंतर में समा गया, उपयोग समा गया, उपयोग आत्मा में समा गया। अब वो तैयारी, जैसे कल कहा कि अगले भव में जहां जन्म लेना है उसकी तैयारी यहां से करता है, यहां से करता है। नरक में जाना है तो यहां नारकी होने लगता है, ऐसे ही सिद्ध होने से पहले यहां सिद्ध हो जाता है, हो जाता है अर्थात भावों से हो जाता है। हे गुरुदेव, आपकी वाणी को सिर्फ वाणी तक ही मैं न रखूंगा, ये छिलके को ही न कुटूंगा। उस छिलके के अंदर दाना है, उस दाने में पौष्टिकता है, वह दाना पौष्टिक है, छिलका तो छोड़ने जैसा है। मगर मैंने आज तक वो छिलके को ही कूटा है। फूतराज खांड्या छे, अनाजना दाना आमना आम ज पड्या रह्या छे। वह जो सत्ता मात्र चैतन्य की अनुभूति, और उस समय विकल्प तक नहीं आता। यदि वह विकल्प आ जाए तो पूरा चैतन्य सत्ता का जो आनंद है वह आनंद का घात हो जाता है। ऐसा ही जो खिचड़ी चावल ये पकाने से पहले वो छिलके के साथ में जो था उसको छिलका अलग कर दिया, वो चावल का जो छिलका था वो अलग हो गया, वो भूसा कहाँ चला गया पता नहीं। गेहूं है, उस गेहूं के ऊपर ये जव एना ऊपर ना जे छिलका ए क्या जता रहा खबर नहीं। अब जो बात कहता हूं कि पहले तो उसे अलग किया, उसे अलग कर दिया, और फिर अब उसे खाते हैं। जब उसे खाते हैं उस समय वो छिलके का विकल्प नहीं आता कहां उड़ रहा। जब देह से न्यारा होकर के ज्ञान का अनुभव होता है तब ये विकल्प ही नहीं है कि देह कहां गया है। दूसरी बात कि जब भोजन करते करते यदि कंकड़ बीच में आ जाए, तुम अपने अनुभव से ही ये विचार करना। जब खिचड़ी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, अंदर एक काला कंकड़ आ गया, तो काला कंकड़ आते ही उस समय तुम्हारे मुंह में अनाज के दाने हैं ना,
खिचड़ी के दाने हैं ना, चावल भी है, दाल भी है, वहां मुंह में ही है। जिस समय ये कंकड़ ऐसा विकल्प आया कि वो तुम्हारी जीभ पर है, मगर उस समय उसका आनंद तुम्हें नहीं आता है। उस समय पूरा जो ध्यान चला गया है कंकड़ के ऊपर, भले थोड़ी देर पहले था वह सब, तब मजा आ रहा था, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो गया, उस कंकड़ में चला गया। तो ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है, मगर एक समय का जो विकल्प उसकी और जैसे ही ध्यान गया कि वो जो अनुभूति का जो आनंद है उसका घात हो गया। इसलिए उन विकल्प का भी, एक समय के विकल्प का भी अनुभव वहां नहीं होता है, नहीं होता है। इस खिचड़ी में कभी कंकड़ आता ही नहीं। यह ऐसा चावल है जिसमें कंकड़ नहीं आता। इसमें कंकड़ नहीं आता। यह अक्षत है, अक्षय पद प्राप्त है, यह अक्षय है, स्वरूप ही ऐसा अक्षय है। वहां विकल्प का अनुभव नहीं है, वो जम गया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अब इस पत्र में जो तुम पढ़ोगे बिल्कुल सीधी सादी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मगर इसके भाव जो है उन भावों को समझो। पढ़ते हैं पत्र को, वचनामृत के बोल को। पैसा रहना या नहीं रहना वह अपने हाथ की बात नहीं है। जब पुण्य पलटता है तब दुकान जल जाती है, बीमा कंपनी टूट जाती है, पुत्री विधवा हो जाती है, आदि सब सुविधाएं एक साथ पलट जाती है। कोई कहे कि ऐसा तो कभी कभी होता है ना। अरे पुण्य पलटे तो सर्व प्रसंग पलटने में देर नहीं लगती। पर द्रव्य को कैसे रहना वह तेरे हाथ की बात ही नहीं है ना। इसलिए सदा स्थायी सुख निधान निज आत्मा की पहचान करके उसी में, उसमें स्थिर हो जा, अर्थात जम जा। पैसे से शुरुआत हुई और अंत में स्वरूप में जमने की बात कही। आज सुबह जो हमारी चर्चा हुई थी, पत्र, ये बोल बहुत छोटा है, मगर ये मुझे बहुत प्रिय है। तेईसवां बोल बेंसरी बेन के वचनामृत भी मुझे स्मरण में आया, उसमें भी 23वां बोल है। वो बोल गुरुदेव नहीं लेते थे। बेंसरी बेन के सभी बोल पर गुरुदेव प्रवचन देते, 23वां बोल नहीं देते। और वे कहते इसमें मेरा नाम आता है, मेरी बात आती है ना, मेरे मुंह से मेरी बात शोभा नहीं देती। गुरुदेव की इतनी सरलता थी। ये तो पब्लिक ने कहो 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 नहीं कहना है गुरुदेव को, फिर भी जबरदस्ती गुरुदेव के मुंह से निकलवाया। नायरोबी के वह प्रवचन तुम सुनोगे तो उन प्रवचनों के शब्दों को सुनो तो तुम्हें एहसास होगा कि गुरुदेव इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहते कि मैं तीर्थंकर होऊंगा। नहीं, आप कुछ कहो तो कुछ कहो तो निकाल निकले। निकाल क्या कहो, निकाल काढ़ो, कुछ निकाल निकले। फिर सूर्य कीर्ति भगवान की मूर्ति विराजमान करे, कुछ निकाल निकले। गुरुदेव उस पर जोर ही नहीं देना चाहते थे, और वह जो मूल बात जो गुरुदेव के प्रवचन में थी वो एक और रह गई। वो चैतन्य कीर्ति एक और रह गया।
और सूर्य कीर्ति और देवेंद्र कीर्ति मुख्य हो गए, उससे विवाद भी हुए और मूल बात एक और है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि ज्ञानियों की जो प्रयोजनभूत एक चैतन्य की पुकार के अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन में कहीं मत जाना, और खास करके तब तक जब तक वह अव्रती है, जब तक वे मुनि नहीं हुए। फिर से मैं इस बात को कहूं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना। और यही कारण है कि नमोकार महामंत्र में 5 परमिष्टि को तो नमस्कार किया है, मगर सम्यक दृष्टि अव्रति को नमस्कार नहीं किया। यही कारण है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा में गुरु में सिर्फ भावलिंगी मुनि को लिया है, चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान वर्ती गुरु को नहीं लिया है। यही कारण है कि चारित्र पूज्य कहा है, श्रद्धा और ज्ञान को पूज्य नहीं कहा। और उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि चौथे गुणस्थान में न अणुव्रत है न महाव्रत है, और उनके जीवन में जो कुछ भी बाहर में हो रहा है तुम उसे ग्रहण करोगे। जब तुम उन्हें पूज्य कहते हो, पूज्य माने आदर्श, जो पूज्य है वही तो आदर्श है, जो आदर्श है वही तो पूज्य है। उनके लिए सब कुछ न्योछावर करता है, क्योंकि वह आदर्श है। क्रिकेटर जैसे होना है उसके लिए सचिन तेंदुलकर आदर्श है, और उसका क्रिकेट का जो कोच है वो आदर्श नहीं है। वो सिखाता है कोच उसे कि देख बल्ला ऐसे पकड़ते ऐसे मारते, मगर वो कोच की तस्वीर नहीं रखता, सचिन की तस्वीर को रखता है, क्योंकि उसे सचिन जैसा होना है। जिस सचिन को उसने देखा भी नहीं, मिलने जाए तो पुलिस के डंडे पड़े तो भी उसकी तस्वीर रखी, और जो दिन रात मेहनत करता है क्रिकेट का कोच, उसकी तस्वीर भी नहीं रखी। ठीक है, जो रुपये चुकाने थे चुका दिए, बात खत्म हो गई। इसका कारण क्या? क्योंकि वो सचिन उसका आदर्श है। जो आदर्श है उसके लिए सर्वस्व समर्पण है। तो देवशास्त्र गुरु में गुरु आदर्श है, सम्यक दृष्टि आदर्श नहीं होते। यदि सम्यक दृष्टि आदर्श होते तो फिर युद्ध करना भी आदर्श होता, क्योंकि भरत चक्रवर्ती युद्ध करते हैं और वे सम्यक दृष्टि है। इसलिए आदर्श उन्हें ही मानना जिन्होंने व्रत को धारण किया, पूजा उनकी ही करना जिन्होंने व्रत को धारण किया, वरना उनके स्वयं की पुरुषार्थ की कमजोरी और अंदर की भेद ज्ञान की धारा, उसे तुम अलग नहीं कर पाओगे, जिसके कारण क्या होगा कि तुम पूरे व्यक्ति को पकड़ करके जो वो करता है वो तुम सब करना चाहोगे। फिर गुरुदेव चांदी की थाली में भोजन करते तो मैं क्यों ना करूं, मगर उनकी अंदर की धारा और चांदी की थाली में भोजन, उसमें वो जानते थे क्या अंतर था। इसलिए तुम तो मुनि को देखना जो अपरिग्रही है, जो व्रतादि के धारक है। मैं ऐसी दशा को कब पाऊं? चांदी की थाली को आदर्श मत बनाना। दूसरी बात कि जब तक आप किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें चारित्र की कमजोरी है, तब तक उसके व्यक्तिगत जीवन से पर्सनल कांटेक्ट में मत जाना। जिनसे आपको सीखना है उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में मत जाना। उसके कारण क्या होगा वो भी बता दूं आपको, क्योंकि जब तक दूर रहते हैं तब तक सब बातों का पता नहीं चलता। जैसे गुरु 1 घंटे के लिए प्रवचन देने आए, आपने उनका प्रवचन सुन लिया, चैतन्य की पुकार सुन ली, बस आपको लगा बहुत अच्छा है, मैं उसका प्रयोग करूंगा जो मैंने सुना। मगर फिर आप उनसे व्यक्तिगत संपर्क में गए, और व्यक्तिगत संपर्क में जाकर के फिर आपको उनकी कमजोरियां भी दिखाई दी, और कमजोरी दिखाई देने के कारण फिर वो जो तत्व उनसे सुनने का भाव आता था ना, वो भाव आना बंद हो गया। जैसे कि उनके साथ में आप थोड़े दिन रहे, उन्होंने कोई घटना ऐसी घटी कि उन्होंने गुस्सा कर दिया, वो तुमने देखा, और फिर तुमने सोचा कि वो इतना गुस्सा वाला जो मेरे को सिखाता है कि क्रोध छोड़ने योग्य है, उनसे मैं क्या सीखूं? प्रवचन सुनना बंद कर दिया।
मगर उसके क्रोध में भी वो नाटक था, वो तुम नाटक न देख सके, तुमने लगा कि ये सच्चा क्रोध करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में नजदीक जाकर के लाभ कुछ भी नहीं हुआ, वो जो चैतन्य की पुकार सुनने को मिलती थी वो भी बंद हो गई। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना। और यही वजह है कि आज हम कृपालु देव को पूज पाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटना घटित हुई है वो सब लिखी जाती है। बुरी घटना ज्ञानियों के जीवन की वो लिखी नहीं जाती। जब कृपालु देव के बच्चे हुए तब काम वासना कैसी उठी होगी, वो नहीं लिखी जाती। बिना वासना के ही बच्चे पैदा हो गए, मगर वो लिखा नहीं जाता। लिखा जाता है कि वो मोहमयी नगरी में व्यापार करते थे प्रामाणिकता से, वो लिखा जाता है। व्यापार में भी वो माल वापस लेने के लिए आया, कि बताने आया कि ये माल का दाम तो ज्यादा मिलने वाला था, वापस लौटा दिया, चिट्ठी फाड़ दी, रायचंद दूध पीता है किसी का खून नहीं पीता, ले जा। वो सब बातें लिखी जाती है। और ऐसा ही तो है, हमें जो पहले का जमाना अच्छा लगता है उसका कारण भी यह है, क्योंकि पहले के जमाने में जो लोग हुए उनमें अच्छे लोगों का इतिहास लिखा जाता है। और हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे पहले के जमाने के लोग कैसे अच्छे थे, देखो। मगर बुरे लोग भी थे, उनका इतिहास नहीं लिखा गया, इसलिए तुम्हें ऐसा ही लगता है कि पहले के जमाने के लोग अच्छे थे। यदि पहले के जमाने के लोग अच्छे थे तो उस समय ज्ञानी 7 व्यसन का त्याग करने का उपदेश किसको देते थे? ये 5 पापों को छोड़ने का उपदेश किसको देते थे जब सब लोग अच्छे थे? तो मगर जो बुरे थे उनका इतिहास नहीं लिखा जाता, इतिहास अच्छे लोगों का लिखा जाता है। बुरे लोगों का इतिहास लिखते तो वो भी इसके लिए क्योंकि सामने कोई है उसकी अच्छाइयां दिखानी है। रावण का इतिहास भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि राम की महिमा बतानी है। पद्म पुराण के 700 पन्ने में 400 पन्ने ऐसे हैं जिसमें रावण के गुणगान है। मैं तो जब पढ़ता था मुझे ऐसा लगता है ये रामायण है या रावणायण है, कि रावण 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 की बात है। मगर फिर ये लिखा कि ऐसा रावण था, ऐसा रावण था, और ऐसे रावण को भी राम ने हराया, तो जितनी क्रेडिट थी वो राम के ऊपर चली गई। रविशेन आचार्य की वो कला थी। ज्ञानियों के जीवन में व्यक्तिगत नहीं जाना, व्यक्तिगत नहीं जाना, क्योंकि बहुत कुछ कमजोरियां होगी, नहीं होती तो वे गृहस्थ नहीं होते, वे मुनि हो जाते। और कृपालु देव के जीवन की एक नहीं ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, गुरुदेव के जीवन की बहुत सी घटनाएं। मगर मूल तत्व की बात, मुझे क्या मिला है उनसे, बस मुझे क्या मिला है। उनके वस्त्र को मत देखना। एक काला कपड़ा पहन करके कोई पोस्टमैन आए और कहे कि 1000 का मनी ऑर्डर लेके आया हूं, और सफेद कपड़े वाला आए और कहे कि 100 रुपये का मनी ऑर्डर लेके आया हूं, तुम्हें कौन से कपड़े वाला चाहिए? काला वाला चल जाएगा या नहीं? वो माल जो लेके आया है उसको देखता हूं, मैं कपड़े को नहीं देखता हूं। और यदि कपड़े को देखा तो माल से वंचित रहेगा, वो 900 का घाटा होगा। यहां 900 का ना 900 भव। गुरुदेव की जो ये पुकार है, चैतन्य, गुरुदेव के जीवन में बहुत अच्छाइयां थी, मगर जिनसे यदि मुझे कुछ सीखना है उनसे पर्सनल ज्यादा टच में नहीं जाने का। तब तक जब तक मैं पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं,
जब मेरी पूरी तरह से तैयारी हो स्वीकार करने की, जैसा हूं ऐसा तैयार, बस जैसा हूं ऐसा। तो मुझे जैसे है वो सब मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, मगर उस तैयारी के लिए भी खुद में ऐसा सामर्थ्य चाहिए, खुद की इतनी दृष्टि दीर्घ चाहिए कि जो भी है मुझे मंजूर है। ज्ञानियों का क्रोध वह सिर्फ नाटक है। नकली खांसी की तरह है। नकली खांसी वो ससुर खाता है ना, ससुरवा, वो कर ना वो लोग। हाँ, खोखारो, खोखारो खाए। एक दादा आता है, खोखारो खाए हम। मुझे ऐसा लगता है कि इनको खांसी बहुत हो गई है, इनको ऑडोसोल की जरूरत है, कौन सी दवाई दूं इनको। मगर बचपन में पता नहीं था, फिर बाद में पता चला कि उसकी बहू होती है ना, बाहर से घर आते तो वो घूंघट निकालती है, लाज काढ़े के आ गए, चलो अब घूंघट निकाल। मगर वो जो खांसी असली हो गई, वो बहू आकर के उनको दे कि लो थोड़ा मैंने काढ़ा बनाया पी लो, तो उस समय वो ससुर को कैसा लगेगा कि मेरा आदर किया, ये गांव की गवाह को कहां से उठा के लेके आया। इतनी भी समझ नहीं है, वो नकली खांसी है। ज्ञानी का क्रोध इतना ही नकली होता है, नकली होता है। थालियां उड़ा देते, थालियां ऐसी उड़ जाती है, पता है ना, उड़ी थी थालियां, पूर्वानुभव, थालियां उड़ा देते। वो क्रिया को देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि नहीं, इनके पास में बैठना नहीं है, मगर गवाएगा बहुत। इसलिए तब तक किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में पर्सनल नहीं जाना। यही तो कारण है कि बच्चे टीचर के पास में जाकर के साल के अंत में क्यों इतना सीख लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही मामला है, वहां गए, सीख लिया, खत्म हो गए। और कृपालु देव कहते हैं मैं अभी अपूर्ण हूं, मैं भी भावना भाता हूं कि कब वह दशा को पाऊं, नहीं पाई है इसलिए तो भावना भाता हूं। भविष्य काल का शब्द है, क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर है वो, क्यारे आवशे, अभी नहीं आया, मैं अभी अधूरा हूं। गुरुदेव ये कहते हैं कि ये जो योग हमें मिलते हैं, पैसे का मिलना, ये हमारे हाथ की बात नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये बात बिल्कुल झूठी लगती है मुझे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, नहीं, मैं यहां खाली हाथ नहीं आया था, मैं बिना हाथ का आया था और बिना हाथ का ही जाऊंगा। वह सत्ता को ही यदि देखो तो उसमें हाथ लेकर के थोड़ी आया था। और खास बात यह कि अभी वर्तमान में भी बिना हाथ का हूं। खास बात यह है, हाथ के बिना आया था, बिना हाथ का जाऊंगा, वर्तमान में भी बिना हाथ का हूं और वर्तमान में भी बिना हाथ का हूं। इसलिए यह मान्यता छोड़ देनी चाहिए कि ये जो जगत चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, क्योंकि हाथ ही नहीं है तो मेरा हाथ किधर। ऐसा हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, सब अंग। और आपकी अदालत में बाला साहेब ठाकरे को प्रश्न पूछा था रजत शर्मा ने कि ये जो बाबरी मस्जिद गिरा दी, उसमें आप कहते हो कि शिवसेना का हाथ, आप जहां पर भी जाते हो वहां शिवसेना का झंडा गाड़ देते हो, ये शिवसेना ने किया। तो बाबरी मस्जिद जो गिराई, क्या उसमें शिवसेना का हाथ था? बाल ठाकरे बोला हाथ नहीं था, पांव था।
हाथ से काम नहीं किया तो पांव से की। या हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, अंग ही नहीं है। मेरे अंग तो अरूपी है, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये मेरे अंग है, ये मेरे अंग है। मैं ज्ञान शरीरी हूं। पैसा रहना या नहीं रहना ये अपने हाथ की बात नहीं है। ऐसा हुआ है। अभी ये 2000 की नोट बंद हो गई। उस समय कागज के टुकड़े ऐसे ही अंदर तिजोरी में पड़े रहे। तो जब 2000 की और 500 की नोट बंद हुई थी, कितने लोगों के पैसे डूब गए। कितना भी सेटलमेंट करना चाहा, कितना, वो कागज के टुकड़े उधर ही पड़े रहे। और वो नोट तो बंद हुई थी कौन सी साल में? 2014 में, हाँ 16 में बंद हुई। देखो, जिनका ज्यादा हुआ उनको याद रह गया हो। 2016 में मेरा तो कुछ था नहीं, 500 का भी जेब में नहीं था। तो 2016 में हुआ था ऐसा, 2016 में। मगर उससे पहले 2009-2010 में हमारा सत्संग हुआ था। उस समय मैंने नोट के बारे में बताया था। वो रिकॉर्डिंग में सुनना। धन और धूड़ में सु समानता से सु अंतर से भाई खला में सत्संग हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग। वो पैसे में सुख नहीं है। ये पैसे जो है उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण मुख्य है। तो उसमें से हमें पैसे के स्पर्श में अच्छा लगता है, रस अच्छा लगता है, गंध अच्छी लगती है या वर्ण अच्छा लगता है। उसका जो पैसे में जो गुण है, उस गुण में कोई अच्छा नहीं है। भारत सरकार ये कहे कब इसका 5 रुपए की नोट है और 5 रुपए का सिक्का है कि कुछ भी चल जाएगा। उस समय वो दृष्टांत दिया था, कड़क हो या नरम हो, अब रस कैसा भी हो। अब नोट का रस किसी ने चखा है? मगर इतना तो पक्का है, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस वाली कोई वस्तु हो, ये कोरोना के टाइम पे सब लोग मास्क पहन करके रुपये ऐसे गिनते थे। सबसे ज्यादा जर्म्स उसके अंदर ही थे। हजारों लोगों के हाथ में घूमता हुआ वो आया है। एक ने दूसरा को क्या पता कोई कोरोना वाला अंदर आ गया हो। एक के कारण हमारे उमराला में हुआ था, एक साथ में 70 लोगों को कोरोना हो गया। खोज की तो पता चला वो पानी पूरी वाला, पकौड़ी वाले को कोरोना हुआ था और जिनको खिलाई सबको कोरोना हुआ था कि नहीं। तो रुपये के रस में हमें कोई मतलब नहीं है। रस कितना भी खराब हो, और गंध भी आती है। वर्ण भी पहले अलग रंग की नोट थी, 500 की नोट, अब फिर अलग रंग की आ गई, रंग बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है, रुपये से उसका कोई लेना देना नहीं। मगर उसके बदले में जो मिलता है उसमें सुख है। इसलिए हम दुकान पर जाकर के साड़ी को नहीं खरीदते, वस्तु को नहीं खरीदते, हम अपने मोह का एक्सचेंज करने चाहते हैं। एक्सचेंज ऑफर, ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज माने लेवड़ देवड़। वो लेवड़ देवड़ भी वहां पर बदलने जाते हैं। जैसे ही दुकान पर गए वहां पर मोह की लेन देन करने चाहते हैं, वस्तु की नहीं। जैसे ही वहां पैसे दिए, वो साड़ी ली, वहां पर अब ये साड़ी मेरी, अब ये रुपये मेरे नहीं। तो मोह जो पड़ा था जो रुपये में, वो अभी टर्न करके, ट्रांसफर करके अब साड़ी में किया। मोह को बदलने गए, मोह का ऑब्जेक्ट। अब वो दुकान वाला वो 100, 500 की नोट, 1000 की नोट को वो जहां भी रखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर साड़ी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। ए बहन, ये लेवाई गई।
ये मोह का ट्रांसफर। इसलिए ये कि पैसा रहना नहीं रहना ये अपने हाथ की बात नहीं है। जब पुण्य पलटता है तब दुकान जल जाती है। ऐसा ही हुआ है, सब कुछ बच जाता है, सब कुछ बच जाता है। वही तो, एक महल में आग लगी, सब कुछ जल गया था, मगर फिर उस आग को बुझाते बुझाते फिर पता चला कि जितनी भी कीमती वस्तु थी सब निकाल ली, जो कीमती था वो सब बच गया है। राजा खुश है, राज्य में सब लोग आनंद में कि बच गया राजमहल, कुछ नहीं हुआ। मगर पता चला कि राजा का इकलौता बेटा तो अंदर ही रह गया, सो रहा था, जल गया। मालिक ही मर गया, बाकी सब कुछ रह गया। ऐसा ही होता है, रुपये तिजोरी में ही रह जाते हैं, बैंक के अकाउंट में रह जाते हैं। મને લોકો સલાહ આપતા જ્યારે હું કમાણી કરતો, બે જગ્યાએ પૈસા રાખવાના, એક પ્રાઇવેટ બેંકમાં અને એક ગવર્મેન્ટ બેંકમાં। ગવર્મેન્ટની બેંકમાં રાખવાના, आधे पैसे गवर्नमेंट की बैंक में रखो, आधे प्राइवेट में रखो। गवर्नमेंट की बैंक में इसलिए वो उठने का चांस कम होता है, प्राइवेट वाली कभी उठ जाए, मगर प्राइवेट में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो प्राइवेट में आधा रखो, गवर्नमेंट में, दोनों में रखो। और एक उठ गई तो दूसरी तो रहेगी नहीं। और ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखने वाले लोग, दो में से एक भी बैंक नहीं उठी और खुद उठ गए। तड़पना न पड़े ऐसा, इसलिए फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ बस। आज सहज ही ये योग आया है, 9 तारीख को 9/9 का दिन है, और ये पत्र भी पैसे के संबंध में ही आया है। जब पुण्य पलटता है तब दुकान जल जाती है, बिना बीमा कंपनी टूट जाती है। आ गुरुदेवना जमानामां आવું ત્યારે થતું હશે, माने आज का जमाना खराब आ गया नहीं, ये 50 साल पहले भी ऐसा होता था। पुत्री विधवा हो जाती है, अब हमारे हाथ में क्या है? भर जवानी में, अभी तो जिंदगी बाकी है, अब करे तो करे, हमारे हाथ में ही नहीं। मेरी ही सगी बहन, बड़ी बहन, इतनी जवानी में ही विधवा हो गई, जयमाला बहन विधवा हो गई। अब और हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक, यदि आपकी चर्बी ज्यादा हो, यदि शरीर इतना मोटा हो, इतनी तोंद बाहर निकली हो, फान काट निकली हो, तो कि आम गमे त्यारे हुमलो आवी जाए। अब वो तो इतने स्लिम बॉडी थे, बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगे कि ये व्यायाम कैसे थे, मगर हार्ट अटैक आ गया। पुत्री विधवा हो जाए, मगर खास की ऐसी घटना से बोध लेकर के जीव पलटना चाहिए। जीवन में ऐसी घटना, और सुनामी, भूकंप, ये उसका ही बेटा देखो दरवाजे के पीछे था, अभी आया, मुझे दिखाई दिया था। ऐसा था। मुझे पता नहीं वो यहां पर आने वाला, वो था कहीं अहमदाबाद, मगर अभी सामने आ गए। और वही पुत्री विधवा हो जाती है, वही वाक्य आया, पुत्री विधवा हो जाती है। आदि सब सुविधाएं एक साथ पलट जाती है। कोई कहे कि ऐसा तो कभी कभी होता है ना, अरे पुण्य पलटे तो सर्व प्रसंग पलटने में देर नहीं लगती। ऐसा पलट जाता है।
मुंबई की घटना में कहता हूं, मेरी एक विद्यार्थिनी थी 2001 में, बहुत सुंदर थी, उसका पति उसका दीवाना था। उस समय सोशल मीडिया में जो लाइव स्ट्रीमिंग था, मुझे उसका नाम नहीं पता, मगर शायद स्काइप वगैरह जो ऑनलाइन अभी जैसे व्हाट्सएप चलता है, उस समय वो पैसेदार थे, वो लोग वाल्केश्वर में रहते थे। और पति शादी के बाद में ऑफिस जाता है और पत्नी का चेहरा जब तक नहीं देखता तब तक टिफिन नहीं खोलता। उसकी पत्नी कहती, मेरा पति इतना पागल हो गया है मेरे पीछे कि जब तक मेरा चेहरा नहीं देखेगा तब तक खाना नहीं खाता, कि पहले कैमरा चालू करो। मगर एक बार उसने कहा कि आप आओ, मुझे आपके प्रवचन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोला क्या हुआ? बताया उसने, गैस का सिलेंडर था, फट गया, कि आग ऐसी लगी कि पूरा चेहरा जल गया। वो पहचान ही नहीं जाती कि पहले वो, थोड़ी देर पहले वो थी। और उसने कहा कि मेरा पति 7 दिन से एक बार भी मेरे पास में नहीं बैठा, और रात को आता है तो मजाक करता है, मेरी फ्रेंड को मिल के आया, वो तो अभी बहुत सुंदर दिखती है, ऐसा बोलता है। 8 दिन पहले जो मुझे कहता था कि तेरे लिए ये मेरी जिंदगी अर्पण कर देता हूं, अभी वो मजाक करता है, आप उसको कुछ समझाओ। मैंने उसको कहा, उसको मैं नहीं समझाऊंगा, तुझे ही समझाऊंगा, तू समझ जा कि संसार क्या है। ये सत्य घटना है वाल्केश्वर की, 2001 में। उसकी तो मृत्यु भी हो गई है। पूरा शरीर फिर धीरे 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 खराब होता गया। ये संयोग के पलटने में देर नहीं लगती, एक साथ में सब कुछ। पर द्रव्य को कैसे रहना वह तेरे हाथ की बात नहीं है ना। एक साथ में सबका वियोग। इसलिए तो कहा ने, अपनी मृत्यु से जितनी दुख और जितनी पीड़ा उतनी दूसरे के मृत्यु से नहीं होती है। बाप के मरने से, मां के मरने से, बेटे के मरने से जितना दुख होता है, उससे अनंत गुना दुख अपनी मृत्यु के काल में होता है। और वो क्यों, कैसे, उसका स्वरूप समझो। समय हो गया है। यहां पिता की मृत्यु हो गई तो रिश्ता टूट गया। एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता था, अब मैं यहां पिता है, तो पिता की मृत्यु हो गई, मैं पिता से अलग हो गया। मां की मृत्यु हो गई, मैं मां से अलग हो गया। भाई की मृत्यु हुई, मैं भाई से अलग हुआ। बहन की मृत्यु हुई, मैं बहन से अलग हुआ। तो बिना बाप का मैं रह गया, बिना मां का मैं रह गया। एक एक मृत्यु हुई ना, वहां एक रिश्ता टूटा। मगर अपनी मृत्यु होती है तो एक साथ में ये सब रिश्ते टूटते हैं, बाप, मां, भाई, बहन, सब एक साथ में। और वह जो वियोग के काल में, वियोग तो हो रहा है, मगर वियोग के काल में स्वरूप का भान भी नहीं है। और ये तो चेतन की बात कही, जड़ संयोग भी एक साथ में ही छूट जाते हैं, सबके सब। वो स्थिति कैसी होगी? शास्त्रों में आता है ऐसा कि मानो कोई रिश्तेदार हो, वो बाहर गया और थोड़ी देर के लिए न आए, थोड़ा लेट आए, तो कितनी चिंता होती, क्या हुआ होगा, कहां होगा, कहां होगा, ऐसा है।
और परमानेंट ऐसा पता चले कि वो चला गया। तो एक रिश्ते में ऐसा होता है सब, इसलिए उसको कहा कि नोन टू अननोन, जाना जगत अनजाना हो जाता। उससे पहले ही अनजाना आत्मा जाना हो जाए। आज रात को यदि मौका मिला, मैंने वो जो माइकल जैक्सन की मूवी तैयार की है, वो आज रात को 16 मिनट का वीडियो है, यदि देख सके तो साथ में देखेंगे। क्षण भर में संयोग के पलटने में देर नहीं लगती। वो पूरा वर्णन उसके अंदर किया। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब लोगों ने उसको टीवी के ऊपर देखा था। कितने लोगों ने देखा था? 150 करोड़ लोगों ने टीवी चालू करके माइकल जैक्सन, 150 करोड़ लोगों ने देखा था। और आज तक के इतिहास में जब से टीवी आया है, जब से कंप्यूटर आया है, सबसे ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट यदि किसी की देखी गई हो हिस्ट्री में, तो वो माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा थी। उसका वीडियो, क्योंकि उसने जहां पर शरीर छोड़ा अमेरिका के लॉस एंजलिस में जिस हॉस्पिटल में, वहां पर मुझे खास जाना था और वहां पर सत्संग करना था। वह सत्संग के कुछ पॉइंट्स भी मैंने इसमें जोड़े हैं, जो लॉस एंजलिस में सत्संग हुआ था, उस हॉस्पिटल के वहां पास में ही, समुद्र के किनारे पर। वो माइकल जैक्सन, उसका वीडियो, ये अनित्यता का प्रसंग आया इसलिए ये भाव आया। एक क्षण भर में कैसे ये संयोग पलटते हैं। जो ये गूगल कितना, उसके सर्वर आप देखो तो पूरा वहां पर नगर बस गया है गूगल का, कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन वैली, वो पूरा सिटी, पूरा वही शहर ही पूरा बन गया है। और लोग सर्च करते हैं माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, एंटर, सर्च, एंटर। तो पूरी दुनिया से जब पता चला लोगों की माइकल जैक्सन का क्या हुआ, सर्च करते हैं। और इतना हेवी ट्रैफिक हुआ गूगल में, गूगल क्रैश हो गया। जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु थी, 2.5 घंटे तक गूगल क्रैश हो गया था। वो सब बात आपको नहीं पता होगी। वो वीडियो में जो मैंने बताया है, उसका वीडियो के साथ में, वो मूवी अभी थोड़ी अधूरी है, पूरी हो जाएगी तो देखेंगे। मगर जितनी हुई थी, मैंने कल रात को नौनी के साथ में देखी थी, बा लाडला सब लोगों ने देखी ना भाई, तूने कुछ प्रेरणा मिली? देखते ही ऐसा लगे कि अरे, जो इतना ख्याति, प्रसिद्धि, क्योंकि उसका प्रोग्राम शुरू होता था उससे पहले सभी दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी तैयार होनी चाहिए। यदि एम्बुलेंस नहीं होगी तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। इसलिए क्योंकि जब वो मून वॉक करता था, उसका मून वॉक, वो स्टेज के ऊपर जैसे डांस करता है, और वो डांस देख करके लोग पागल हो जाते। वो पागल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस दरवाजे पर चाहिए। और वो दृश्य आप देखेंगे वीडियो में, कैसे पागल हुए थे और लेके जा रहे उठा के। ऐसी दीवानी दुनिया। और वो माइकल जैक्सन अभी 4 गति 84 के चक्कर में कहां चला गया, चैतन्य की पहचान के बिना। वो पूरा जो उसके अंदर रहस्य बताया है, लाखों लोग देखेंगे उस वीडियो को जब आएगी तो पक्का। सब चेक होता वहां पर ऐसे।
आकाश में से देखो जैसे चींटियां नीचे हो ना, ऐसी भीड़ वहां रहती थी। जब ऐसा ही रास्ते से निकला और लोग हाथ मिलाना चाहते, किसी का हाथ छू गया, जैसे ही वो सब लोग ऐसा हाथ रखते थे किसके हाथ में हाथ लग जाए ऐसा। और हाथ जब छू जाता तो तुरंत घड़ी में देख करके टाइम देखते, और उसी टाइम पर फिर लोग प्रतिज्ञा लेते कि इतने बजे हम अब से लेकर के रोज चर्च में जाएंगे, क्योंकि उसका हाथ लग गया था। अमेरिका में ऐसे दीवाने, वो टाइम को फिर प्रिंट करके घर के ऊपर, मैंने बहुत से लोगों के घर के अंदर वो टाइम ऐसा देखा है कि ये टाइम क्या है, कि उस समय माइकल जैक्सन का हाथ छू गया था मुझे। कब्र में कहां चला जाता है आदमी, और हमें जो मिला है चैतन्य परमात्मा का ये मार्ग, भगवान धन्य है हम। माइकल जैक्सन का पुण्य का उदय था, पुण्य का उदय अलग है और परमात्मा का पुरुषार्थ अलग है। पुरुषार्थ ही पूज्य है, पुण्य के उदय वाले तो तीर्थंकर भी पूज्य नहीं है। पुण्य के उदय वाले हो वितरागी पूज्य है, पुण्य के उदय वाले पूज्य नहीं है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर सुना ये गुरुदेव की पुकार को, और जो शुरुआत में कहा उसका प्रयोग भी आप करना, जम जाने का, कि नदी है फैली हुई है मगर वहां से वहां वो विकल्प नहीं, सिर्फ नदी में पैर है, बस इतनी ही जागृति। ऐसे ही अनादि अनंत वाला विकल्प नहीं, ये चैतन्य सत्ता है अनादि अनंत, मगर सत्ता मात्र का ही अनुभव कि मैं सत्ता मात्र चैतन्य हूं। उस समय ऑक्यूपाइड हो गया उपयोग कि भीख मांगता हुआ अब बंद हो गया, थाली पर हाथ है दरवाजा खुलता नहीं है, ऐसे ही उपयोग स्वरूप में स्थिर हो गया है। अब वह किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। ऐसी दशा आप परमात्माओं की प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ।